सिंध डिस्पेंसर्स वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से भट्ट शाह में कन्वेंशन। तफसीलात के मुताबिक ऑल सिंध डिस्पेंसर्स वेलफेयर एसोसिएशन के सूबाई सदर सावन बलोच और सूबाई जनरल सेक्रेटरी खालिद हुसैन की जानिब से भट्ट शाह में कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। कन्वेंशन के मेहमान खसूसी सिंध के सूबाई वज़ीर अमीर हैदर शाह शराजी और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन और पैरामेडिकल स्टाफ ने की। इस मौका पर सूबाई वज़ीर अमीर हैदर शाह शराजी ने पैरामेडिकल स्टाफ के मसाइल को फौरी हल करने का यकीन दिलाया और कामयाब कन्वेंशन के इनेकाद पर ऑल सिंध डिस्पेंसर्स वेलफेयर एसोसिएशन के सदर और जनरल सेक्रेटरी को मुबारकबाद दी। आज़ाद जम्मू और कश्मीर की हुकूमत से कश्मीर के अवाम की तवक्कुआत। अंजुमन शेरा बाग आज़ाद कश्मीर के सदर सरदार इनाम अजीज़ की एन न्यूज़ से गुफ्तगू। महंगाई का जिन बोतल से बाहर, एन न्यूज़ की स्पेशल कवरेज। आम शहरियों की हुकूमत से तवक्कुआत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मकसूद रज़ा अंसारी, डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ एन न्यूज़। हम इस वक्त अवाम की राय लेते हैं मौजूदा हुकूमत के बारे में, हुकूमत के वक्त के बारे में कि अवाम की इस हुकूमत के बारे में क्या राय है और किस हद तक उनकी तवक्कुआत पूरी हो रही हैं। कौन सी हुकूमत जी, ये तो तब्दीली के नाम पे न्याज़ मुसल्लत किया गया था। ये अभी आप देखें, ये शहर का दिल है, इसको हम हैदरी चौक कहते हैं। यहाँ पर आप ताजरों की सूरत हाल देख रहे हैं, बिल्कुल सोए हुए हैं। ये ताजरों की सूरत हाल है, फिर अवाम की क्या सूरत हाल होगी। ये तो तब्दीली के नाम पे इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत किया गया था। अभी ये आप देख लें कि टमाटर की हालत क्या है, खीरे की हालत क्या है। ये सब्ज़ी फरोश जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, जिसके लिए एक मज़दूर निकलता है, एक वज़ीर निकलता है, वो क्या ख़रीदने के लिए आएगा। ये सूरत हाल जो है, ये दिन ब दिन जब तक ये न्याज़ी मुसल्लत है इस रियासत पे, ये बेहतर नहीं होनी, इसको जाना पड़ेगा। आप क्या समझते हैं महंगाई में? लेकिन कम से कम जो खुद साख्ता महंगाई है, जो माफियाज़ हैं, मतलब चीनी का पाकिस्तान में एक माफिया है और इस तरह घी का पाकिस्तान में एक माफिया है। ये वो बड़े बड़े कारोबारी लोग हैं जो असेंबलियों में बैठे हुए हैं और जो असेंबलियों में बैठकर अपने मफादात की हिफाजत करते हैं। मैं समझता हूँ कि इन माफियात को कुचलने में, इन माफियात को ख़त्म करने में जो हुकूमत पाकिस्तान है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है। अब बाकी उनका जो मुकम्मल जायज़ा है वो उनके 5 साल पूरे होने के बाद जो है वो बंदा कह सकता है कि ये अपना टेन्योर इसने अच्छे तरीके से पूरा किया या अच्छे तरीके से पूरा नहीं किया। जो हुकूमत पाकिस्तान है, अब जो हुकूमत आज़ाद कश्मीर है हमारी, जो हमारी नई हुकूमत बनी है, इससे तो सच्ची बात है कि कोई तवक्कुआत लोगों को वाबस्ता नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि जो पीछे वाली आपकी हुकूमत है उसके 2 साल रह गए। 2 साल बाद वो हुकूमत, नए इलेक्शन होंगे, पाकिस्तान में किस पार्टी की हुकूमत बनती है इसके बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता। और जो हमारे पास जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी पाकिस्तान से आती हैं। हमारा फ़र्ज़ करें घी पाकिस्तान से आता है, चावल पाकिस्तान से आता है, आटा पाकिस्तान से आता है, तो इसके रेट वहीं से मुकर्रर होंगे कि यहाँ पर लोगों ने किस रेट पर। तो महंगाई जो है वो, ये हुकूमत जो है महंगाई ख़त्म नहीं कर सकती। अलबत्ता गुड गवर्नेंस करके अगर ये अपनी गुड गवर्नेंस पर तवज्जो दो, जो खुद साख्ता महंगाई है, इस तरह सब्ज़ी फ्रूट के रेट हैं, इसमें जो खुद साख्ता महंगाई है, इस महंगाई को कंट्रोल किया जा सकता है। और अपने इदारों से जो है वो करप्शन ख़त्म करके, आपके जितने महकमे हैं, जितने आपके लोकल महकमे हैं, इनसे करप्शन करके तो आप कम से कम लोगों को किसी हद तक रिलीफ आप दे सकते हैं। पाकिस्तान में हुकूमत के आए हुए 3 साल हो गए हैं, आप क्या समझते हैं इन 3 सालों में हुकूमत ने किसी किस्म की तब्दीली आपको महसूस हुई है? देखें जी, जो तब्दीली हुक्मरान दावा कर रहे हैं, मैंने आपको कहा ना कि जो 90% आवाम है उसके लिए तो कोई तब्दीली नहीं है, उसके लिए तो मुश्किलात बड़ी हैं। जो हुकूमत ये दावे कर रही है कि हमने जो है वो इसमें बेहतरी लाई है इदारों की कारकर्दगी में, और हमने जो है वो इदारों को बेहतर किया है और हमने करप्शन नहीं की, ये अभी इनके जब 5 साल पूरे होंगे, अवाम दोबारा किसको मुंतखब करते हैं, वहाँ पता चलेगा कि इन्होंने कोई तब्दीली लाई है या नहीं लाई। इस तरीके से आप इनको कोई क्रेडिबिलिटी नहीं दे सकते। फैसलाबाद में खुद साख्ता तौर पर बढ़ाई गई महंगाई के खिलाफ ज़िला इंतज़ामिया इन एक्शन। मुतादिद गिरा फरोशों को जुर्माने किए गए और FIRs का भी इंदराज किया गया। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदा अवैस खान से। जी अवैस, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, फैसलाबाद में एक तरफ गिरा फरोशी जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन दूसरी तरफ ज़िले इंतज़ामिया जो है वो मुतहरक दिखाई देती है। रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो चेक एंड बैलेंस रखा जा रहा है, दुकानों पर जाकर जो है वो रेट लिस्टें देखी जा रही है। जो भी रेट लिस्ट से अजाफी कीमत वसूल कर रहा है उसके खिलाफ जो है वो FIR भी दर्ज की जा रही है और उनको जुर्माने भी किए जा रहे हैं। किसी सूरत माफ़ी नहीं जो है वो दी जा रही। मेरे साथ यहाँ पर रियाज अंजम साहब मौजूद हैं, उनसे मजीद हम जानते हैं। असर ये बताइएगा कि अभी जो है वो काफ़ी कंट्रोल हुआ है, पहले जो है वो चेक एंड बैलेंस नहीं रखा जा रहा था, लेकिन अब जो आजकल फील्ड में नजर आ रहे हैं आप, और दूसरी जानब जुर्माने भी किए जा रहे हैं, तो क्या पैगाम आप देते हैं उन दुकानदारों को जो रेट लिस्ट से जायद कीमतें वसूल शहरियों से कर रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम।
जैसा आपको पता है कि आजकल जो पब्लिक का सबसे अहम मसला जो है वो महंगाई है, और लोगों ने कुछ महंगाई जो है ना वो अपने लेवल पे बढ़ा ली है और इसको प्रमोट भी कर रहे हैं। इसके लिए गवर्नमेंट पंजाब ने डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद में 75 के करीब प्राइस मजिस्ट्रेट हैं जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उनको ये पावरें डेलीगेट की हैं। तो अब आपको ये पूरा फोकस नज़र आ रहा है कि हमारा हर प्राइस मजिस्ट्रेट जो है ना उसके लिए कंपलसरी है कि वो 50 के करीब मार्केट की इंस्पेक्शन करेगा और डेली बेसिस से अपनी रिपोर्ट जनरेट करके यहाँ पे सबमिट करेगा, जिसमें हमारी ये आपको पता है कि ओवर चार्जिंग है। कुछ लोग जो है ना उन्होंने लिस्ट तो लगाई होती है लेकिन उसको फॉलो नहीं करते और वहाँ पे मसनूई किस्म की महंगाई जो है ना उसको क्रिएट करते हैं। तो इसके अलावा जो है ना लिस्टें जो है डिस्प्ले भी नहीं की जाती, और डीसी साहब ने जहाँ पे इंस्ट्रक्शनें जारी की थी कि हर डिपार्टमेंटल स्टोर वहाँ पे अपना एक ऐसा इस्टब्लिश करेगा, फिर प्राइस शार्प करेगा, डीसी काउंटर करेगा, तो उस पर भी चीज़ें मौजूद होती हैं और वो उनका स्टैंडर्ड जो होता है वो मार्केट की चीज़ों से बहुत कम होता है। तो ये गवर्नमेंट पंजाब की इंस्ट्रक्शन पे इंशाल्लाह हम पूरी तरह इसको जो है ना फॉलो कर रहे हैं। हमारे प्राइस मजिस्ट्रेट पूरे मार्केट में इन एक्शन है। सर, दूसरा एन न्यूज़ ने सहाफ़ती दुनिया में कदम रखा है, उस बारे में थोड़ा सा बताएं कि क्या आप जो है वो तासुरात रखते हैं? जी, मैं इनके लिए अपनी नेक ख्वाहिशात का इज़हार करता हूँ कि एन न्यूज़ जो है ना ये एक सहाफ़ती दुनिया में सहाफ़ती सफ़र में एक नई जेत और नई रोशनी लेके आएगा। तो इनके लिए मेरी नेक ख्वाहिशात हैं और इनके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला इनको जो है ना ये कौम की खिदमत, अवाम की खिदमत और मुल्क की खिदमत के इस सफ़र में कामयाब करे। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो रियाज़ साहब की जानिब से यही कहा गया कि जो गिरा फरोशी करेगा, जो खुद साख्ता तौर पर रेटों को बढ़ाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो प्राइस मजिस्ट्रेट हैं वो फील्ड में काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी सूरत की ना कोई सिफारिश चलेगी, ना कोई माफ़ी दी जाएगी। जो गिरा फरोशी करेगा उसको उसकी सज़ा और जुर्माने भुगतने पड़ेंगे। खुजा शाह मुक़ीम के इलाका बसीरपुरा में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 8 मन मुर्दा गोश्त सप्लाई करने की कोशिश नाकाम बना दी। मुलजिमान मोहम्मद यासीन उर्फ नन्ही कसाब को गाड़ी समेत धर लिया, मुकदमा दर्ज। तफसीलात के मुताबिक खुजा शाह मुक़ीम के नवाही इलाका आबादी महबूब शाह नज़द फला तौली में मुकामी लोगों की फौरी निशानदही पर मुकामी पुलिस ने कामयाब कार्रवाइयाँ करते हुए 8 मन से जायद मुर्दा गोश्त की सप्लाई नाकाम बना दी। खबर शामिल करेंगे कमालिया से। दूसरे शहरों की तरह अगर कमालिया के मौसम की बात की जाए तो दूसरे रोज भी बादलों का राज है। गुज़िश्ता रोज होने वाली बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है और ठंडी ठंडी हवाएं चलने से गर्मी और हबस का भी जोर टूट गया है और मौसम सुहाना हो गया है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा इकबाल भट्टी से। जी इकबाल भट्टी, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, दूसरे शहरों की तरह अगर कमालिया के मौसम की बात की जाए तो आज दूसरे रोज़ भी कमालिया में बादल छाए हुए हैं। गुज़श्ता रोज़ होने वाली बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है और गर्मी का भी ज़ोर टूट गया है और ठंडी ठंडी हवाएं चलने से मौसम सुहाना हो गया है। जब इस बारे में हमारी शहरियों से बात हुई तो उनका कहना है कि अब्र रहमत बरसने से गर्मी और हबस का ज़ोर जो है वो भी टूट गया है और घबराए हुए चेहरे जो हैं वो खिल उठे हैं। इसके साथ साथ अगर इंतज़ामिया की बात की जाए तो बारिश के बहस जो नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए थे, उन इलाकों में म्यूनसिपल कमेटी कमालिया का अमला नकासी आब और सफाई सुथराई का काम कर रहे हैं, जिसको शहरियों ने ऐसा इक़दाम करार दिया है। जी, पॉलिटिकल असिस्टेंट कोहे सलेमान डेरा गाजी खान मोहम्मद इकराम मलिक ने SHO थाना राखी गाज हुबैब खान लगारी के हमरा कार्रवाई करते हुए बड़ी बैनस सूबाई स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बनाते हुए करोड़ों रुपए मालियत का नॉन कस्टम पेड सामान पकड़ लिया है। तफसीलात के मुताबिक डेरा गाजी खान के कबायली इलाका राखी गाज में पॉलिटिकल असिस्टेंट कोहे सलेमान मोहम्मद इकराम मलिक ने SHO थाना राखी गाज हुबैब खान लगारी के हमरा बड़ी कार्रवाई की है। पॉलिटिकल असिस्टेंट कोहे सलेमान मोहम्मद इकराम मलिक ने बलोचिस्तान से पंजाब बैनस सूबाई स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया है।